नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुराल में छोटे भाई ने खोल दी पोल। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। सरोज की शादी हुई तब उसका छोटा भाई 10 साल का था और विदाई के समय उसने जिद पकड़ ली कि वो भी दीदी के साथ उनके ससुराल जाएगा। घर वालों के मना करने पर भी जब वो नहीं माना तो सरोज ने कहा, पग फेरे की रस्म करने के लिए जब मैं आऊँगी तब राहुल मेरे साथ वापस लौट आएगा। इसे मेरे साथ भेज दो, मेरा भी मन लगा रहेगा, क्योंकि ससुराल में वैसे भी उस टाइम सभी अजनबी ही होते हैं। रात 9 बजे सरोज ने अपनी ससुराल में पहला कदम रखा। आते ही रिश्तेदार और पड़ोसी उसे घेर कर बैठ गए। देर रात तक सबका हंसी मजाक का दौर चलता रहा। सुबह उठते ही शुरू हुई शादी के बाद की बाकी रस्में, जो कि दोपहर तक चलती रही। इस बीच भूख के मारे सरोज के पेट में चूहे कूद रहे थे, क्योंकि खाना खाए उसे पूरे 24 घंटे होने वाले थे। सुबह सबके बीच शर्मा शर्मी में चाय भी 2 घूंट ही पी गई और नाश्ता तो दूर की बात थी। खैर 2 बजे तक सभी रस्में निपट गई। भूख जोरों पर थी, लेकिन कहे किससे। बस दोनों बहन भाई की नज़रें दरवाजे पर थी। तभी सरोज की ननद 2 थालियों में खाना लेकर आई। देखते ही दोनों बहन भाई की आंखों में चमक आ गई। थाली में 2-2 रोटियां रखी हुई थी। दोनों को खाना देकर ननद बोली, तुम दोनों खाना खाओ, तब तक मैं और गरम रोटियां लेकर आती हूँ। उनके पीठ फेरते ही सरोज और उसका भाई खाने पर टूट पड़े और पलक झपकते ही दोनों ने अपना खाना चट कर डाला, लेकिन पेट अभी भरा नहीं था। सरोज का भाई राहुल स्वभाव से बहुत चंचल था। दरवाजे की ओर देखते हुए बोला, दीदी ये सब रोटी लाने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? सरोज उसकी ओर हैरानी से देखते हुए बोली, क्या तू अभी और रोटी खाएगा? राहुल बोला, दीदी मैंने तो भरपेट खाना खा लिया है, पर आपने तो कुछ खाया नहीं। मुझे पता है आप भूखे हो। सरोज बोली, पागल हो गया है क्या? ससुराल है ये मेरा, सब क्या सोचेंगे? तो राहुल मासूमियत से बोला, ससुराल है तो क्या, ससुराल में आप भरपेट खाना नहीं खाओगे? फिर तो मैं आपको यहाँ पर नहीं रहने दूँगा। सरोज उसे कुछ और कहती, इससे पहले ही उसकी ननद गर्मा गर्म रोटियाँ लेकर फिर से हाजिर थी। भूख तो सरोज की भी नहीं मिटी थी, और मटर पनीर की सब्जी वह तो उसकी सबसे मनपसंद थी। उसके साथ तो सरोज हमेशा एक रोटी ज़्यादा खाती थी, लेकिन यहाँ खैर सरोज की ननद आग्रह करते हुए बोली, रोटी रख दूँ? सरोज मन ही मन बोली, रख दो, इसमें पूछने की क्या बात है? कल से भूखे हैं, क्या 2 रोटी से पेट भरता है? लेकिन नई नई बहू ये बातें जुबान पर तो नहीं ला सकती थी, और 2 रोटियों से ज़्यादा खाना यानी कि पहले दिन ही ससुराल में हंसी उड़वाना। इसलिए सरोज ने ना में गर्दन हिला दी। सरोज को यूँ गर्दन हिलाते देख उसका छोटा भाई बोला, दीदी अभी तो आप कह रही थी कि बहुत तेज भूख लग रही है और रोटी खानी है, फिर दीदी से मना क्यों कर रही हो? सरोज ने उसकी तरफ आंखें निकाली तो वह मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, दीदी विदाई के समय मम्मी ने कहा था अब ससुराल ही तुम्हारा घर है और यहाँ के सब लोग तुम्हारे अपने। उनसे गलत बर्ताव करोगे तो पाप लगेगा। लेकिन मम्मी ने भरपेट खाना खाने से पाप लगने की बात तो नहीं समझाई थी आपको। बिल्कुल सही कहा था तुम्हारी मम्मी ने बेटा, यह तुम्हारी बहन का ही घर है और
भरपेट खाना खाने से तो बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। हाँ, भूखी रहेगी तो बीमार ज़रूर हो जाएगी। और हाँ, पाप लगेगा लेकिन तब जब तुम्हारी बहन मुझे पराया समझ अपने मन की बात नहीं बताएगी। समझी बहू? अंदर आते हुए सरोज की सासू माँ हंसते हुए बोली। सरोज ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। सरोज की सासू माँ ने अपने हाथ से सरोज की थाली में एक एक रोटी और रखी और वहीं बैठ उसे प्यार से खाना खिलाने लगी। राहुल अभी यह सब देखकर खुश हो गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की यह चुलबुली कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।